वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। लिमिट्स की कुछ थ्योरम्स हैं और कुछ इनको स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बोल सकते हैं। ये एमसीक्यूज वगैरह में भी आते हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करते हैं। आइए देखते हैं कि अगर हमें अलजेब्राइक फंक्शन दिया हुआ है तो उसकी लिमिट हम कैसे निकाल सकते हैं। ये 5 मेथड है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है, रैशनलाइजेशन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड्स लिमिट। इन लिमिट्स को इस्तेमाल करके जो है हम फंक्शंस की लिमिट कैसे निकालते हैं और जो है अलजेब्राइक अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसकी लिमिट अगर इन्फिनिटी तक है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। फंक्शन दिया हुआ हमें x गोज टू 2 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। जो हमें फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 2 या गोज टू 2, एक ही बात होती है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ये मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं हम, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुट करना और डायरेक्ट मीन्स डायरेक्टली पुट करना। तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह पर हम 2 पुट कर देंगे, इस x की जगह पर हम 2 पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6। 3 2 का स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 6 4 3 ज़ा 12 प्लस 8 प्लस 6 12 8 हुआ 20 प्लस 6 ऐड किया तो हो गया 26। यही हमारा सोल्यूशन हो गया। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हम जो भी लिमिट हमें दे रखी है वो डायरेक्ट वेरिएबल में रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं और आंसर आ जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये जो सेकंड मेथड है ये फैक्टराइजेशन मेथड है। ये जो क्वेश्चन है ये फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड है। तो देखिए हम कैसे करते हैं सॉल्व। ये फंक्शन है, क्या है फंक्शन, लिमिट x गोज टू 3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब देखिए अगर हम इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहें तो क्या होता है। देखिए अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ रखेंगे तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 6, यहाँ रखते हैं 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस 3। तो आप देख रहे हैं दोनों ही जगह यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 बाय 0 आ जाएगा। मीन्स क्या हो गया, इफ पुट x इक्वल टू 3 then we get 0 upon 0 form. So we use factorization method.
ये कैसे करते हैं कि हम यहाँ पर जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ है उसके हम फैक्टर करते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर, 6 वन जा 6 के ऐसे फैक्टर ऐड करने पर कितना आना चाहिए 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, 3 टू जा 6, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 5x आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस, होल में से x माइनस 3 कॉमन हो गया, कितना बच गया x माइनस 2। मीन्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की जगह पे हम x माइनस 3 और x माइनस 2 रख सकते हैं। x माइनस 3 और x माइनस 2 हमने रख दिया। ठीक है, इतना काम आपको रफ में करना है, जिसको मैं मिटा दिया हूं। ये आप रफ में करके दिखा सकते हैं। अब नीचे वाले में आते हैं। नीचे वाला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यानी 3 वन जा 3 के ऐसा फैक्टर ऐड करने पे 4 आया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 लिख सकते हैं। माइनस 3 माइनस का 4x, ये प्लस 3 एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इनमें से कॉमन ले लीजिए और इसमें से कॉमन ले लीजिए। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3 बच गया, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 बच गया। x माइनस 3 इस पूरे में से कॉमन है, क्या बच रहा है x माइनस 1, ये हमने लिख दिया x माइनस 3 एंड x माइनस 1। अब हम देख रहे हैं ये x माइनस 3 कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच रहा है, लिमिट x गोज टू 3 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। अब जब हम इसमें ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1, मीन्स ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 2। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कौन सा मेथड लगाना है, या हम ऐसे कहें कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा या नहीं लगेगा, अगर ये फॉर्म बनती है तब हम उसके बाद देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा, कि रैशनलाइजेशन मेथड लगेगा, या कोई आइडेंटिटी या थ्योरम, जिसे हमने बोला है शुरुआत में ये थ्योरम्स, कि इनका इस्तेमाल करके सवाल होगा। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, अगर इस तरह की फॉर्म आ रही है तो आपको ये सोचना है कि ये मेथड लगाएं कि ये लगाएं कि इसका इस्तेमाल करें। नहीं तो आप सबसे पहले डायरेक्ट मेथड लगाइए, सीधा लिमिट जो है जो हमें दे रखी है उसको आप फंक्शन में पुट करिए और फिर देखिए कि क्या होता है, कोई जो है नंबर मिल रहा है या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है। इसको हम लोग इनडिटर्मिनेंट या अनडिफाइंड टर्म्स भी बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये था फैक्टराइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चन। Find the value of limit x goes to 0 root 3 plus x minus root 3 अपॉन x। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है हम रेशनलाइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसको लिखना है, लिमिट x गोज टू 0 3 प्लस एक्स माइनस रूट 3 अपॉन x। अब हमें क्या करना है, इफ वी पुट x इक्वल्स टू 0 देन वी गेट, क्या हमें मिलता है, अगर हम यहाँ रूट 3 प्लस 0 माइनस रूट 3 अपॉन 0 करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 0 अपॉन 0 की फॉर्म मिल रही है, क्योंकि रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ 0 अपॉन 0 फॉर्म मिलेगी, 0 अपॉन 0 यानी अनडिफाइंड टर्म मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देन वी यूज रैशनलाइजेशन मेथड। कैसे कि एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है लिमिट x गोज टू 0
√3 प्लस एक्स माइनस √3 अपॉन एक्स। हम रैशनलाइजेशन दोनों तरह से करते हैं, न्यूमरेटर से भी करते हैं और डिनोमिनेटर से भी करते हैं। तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर से रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। कितना लिखेंगे? 3 प्लस एक्स प्लस √3 अपॉन √3 प्लस एक्स प्लस √3। तो लिमिट x गोज टू 0 और कितना हो जाएगा? √3 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन में x 3 प्लस एक्स प्लस √3। अब देखिए ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी। √3 प्लस एक्स मीन्स 3 प्लस एक्स माइनस 3। यहाँ पर ये देखिए √3 प्लस एक्स का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 3 प्लस एक्स आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। नीचे कितना रहेगा? एज इट इज एक्स 3 प्लस एक्स प्लस √3। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया। कितना बच गया? लिमिट x गोज टू 0 x अपॉन x 3 प्लस एक्स प्लस √3। इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना टर्म बच जाएगा? लिमिट x गोज टू 0 1 अपॉन √3 प्लस एक्स प्लस √3। अब जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 अपॉन √3 प्लस 0 प्लस √3 1 अपॉन √3 प्लस √3 1 अपॉन 2 √3। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये रैशनलाइजेशन पर बेस्ड था। ये जो क्वेश्चन था ये रैशनलाइजेशन पर बेस्ड था। आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो सब स्टैंडर्ड लिमिट्स जो हमें ये लिखी हैं इनमें से बेस्ड जो है इनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे ये देखेंगे। देखिए क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2। देखिए अब अगर हम इसमें डायरेक्ट x इक्वल टू 2 रखें तो क्या होता है? फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है? लिमिट x गोज टू 2 x क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2। जब हम इसमें रखेंगे डायरेक्ट 2 तो यहाँ पर 8 माइनस 8 हो जाएगा। 8 माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 2 मीन्स 0 बाई 0 यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे इफ वी पुट x इज इक्वल टू 2 सॉरी x इक्वल टू 2 वी गेट 0 अपॉन 0 फॉर्म मीन्स इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तब हम क्या करेंगे? अब हम ये देखते हैं कि कुछ इस तरह का फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। लिमिट x गोज टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ऑन x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। तो इसमें हम कन्वर्ट करना अगर चाहें तो कर सकते हैं। लिमिट x गोज टू 2 x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3
अपॉन x माइनस 2। तो देखिए x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये किसके बराबर हो जाएगा? n a की पावर n माइनस 1। यहाँ पे n बराबर कितना है? 3। यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ रफली, n इज इक्वल टू है 3 एंड a इज इक्वल टू है 2। तो हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1 मीन्स 3 इंटू 2 की पावर 2। 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मीन्स हुआ 4, 4 3 जा 12। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x goes to 0 sin ax upon sin bx। देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। कैसे करते हैं? जो फंक्शन हमें दे रखा है उसको लिखना है f(x) इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 0 sin ax अपॉन sin bx। अब हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे भी साइन 0 आएगा, उसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी, मीन्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, यानी अनडिफाइंड टर्म बन जाएगी। इफ वी पुट x इक्वल्स टू 0 वी गेट 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो देखिए हम ऐसे सवालों को हम अभी भी, ये जो फोर्थ मेथड है यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, ये यूज करना सिखा रहे हैं। इसमें हम ये जो लास्ट वाला है लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, इसका इस्तेमाल हम आपको बता रहे हैं। लिमिट x गोज टू 0, हम क्या करेंगे? साइन ax ax से हमने ऊपर मल्टीप्लाई और ax से ऊपर ही डिवाइड भी कर दिया। सिमिलरली bx से हमने नीचे डिवाइड और नीचे ही मल्टीप्लाई भी कर दी, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इस x से ये x हम काट सकते हैं, ये a अपॉन वी क्या है? कांस्टेंट है, इसमें x है नहीं, ये हम पहले लिख लें a अपॉन वी। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x गोज टू 0 साइन ax अपॉन ax होल अपॉन साइन bx अपॉन bx, a अपॉन b। अब हम इस लिमिट को दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। ऊपर क्या हो जाएगा? साइन ax अपॉन ax, सिमिलरली नीचे साइन लिमिट, सॉरी यहाँ पर लिमिट x गोज टू 0 साइन bx अपॉन bx। इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू हो जाएगी 1। देखिए क्यों? क्योंकि ये देखिए आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर एंगल है वही सेम यहाँ एंगल है, और अगर वो एंगल 0 तक जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ देखेंगे a अपॉन बी 1, यहाँ पर भी नीचे 1 आ जाएगा, मीन्स a अपॉन बी इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा, इसी तरह से आप इन पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाइए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंटिन्यूटी क्या होता है।
हम कॉन्टिन्यूटी बोले या फिर बोले फंक्शन के लिए कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, वो एक ही चीज होती है। होता क्या है इसमें कि हमें कोई फंक्शन दे रखा होता है एफ एक्स और हमें चेक करना होता है एक्स बराबर ए, कोई एक पॉइंट, उस पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, हमें ये चेक करना होता है। कैसे करते हैं, एल एच एल बराबर, अगर आर एच एल बराबर है उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, तब हम क्या कह देंगे कि फंक्शन जो है हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। जिसमें एल एच एल बराबर होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए निगेटिव, निगेटिव इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट साइड है यहाँ पर फंक्शन। इसी तरह आर एच एल क्या होता है, लिमिट एक्स गोज टू ए पॉजिटिव, ए से ज़्यादा, मीन्स फंक्शन जो है वो राइट साइड में है, यानी ए से ज़्यादा, तब हम आर एच एल, राइट हैंड जो है लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होता है। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हैं तब हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, चलिए आइए अब हम इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है प्रूव दैट एक्स, फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, 5x माइनस 4 और दे रखा है 4x क्यूब माइनस 3x when x is greater than 0 and less than or equal to 1, when 1 is less than x is less than 2। तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 1, 0 नहीं है, x इज इक्वल टू 1 पर हमें ये बात प्रूफ करनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, हमने आपको क्या बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी एल एच एल अगर बराबर है आर एच एल के और उस पॉइंट पर, तो ये तीनों चीजें अगर बराबर हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो हम सबसे पहले जो है क्या करते हैं, x बराबर 1 पर एट x इज इक्वल टू 1 हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। तो देखिए x बराबर 1 कहाँ है, x बराबर 1 यहाँ है, इस पर फंक्शन क्या है हमारा, ये है, इधर है 5x माइनस 4 मीन्स 5 इंटू 1 माइनस 4, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1, मीन्स f1 फंक्शन जो है हमारा x इक्वल टू 1 पर कितना है, 1। अब हम क्या निकालेंगे, एल एच एल कैसे निकालते हैं, लिमिट x गोज टू 1 माइनस, माइनस ये शो करता है कि 1 से कम देखना है हमें फंक्शन, वन से कम कहाँ है फंक्शन, 1 से कम x की वैल्यू यहाँ है, यानी x की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, किसमें है 5x माइनस 4 में। तो हम यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 4 मीन्स 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, मीन्स एल एच एल कितना आ गया 1, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1 आ गई। अब हमें
RHL निकालना है, यानी राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे? लिमिट x गोज टू 1 पॉजिटिव, मीन्स 1 से ज्यादा देखना है कि फंक्शन कहाँ पर है। 1 से ज्यादा मीन्स यहाँ पर देख रहे हैं कि x क्या है, ज्यादा है 1 से, तो हम यहाँ पर फंक्शन क्या लेंगे? लिमिट x गोज टू 1 प्लस 4x क्यूब माइनस 3, 4x क्यूब माइनस 3x, इसमें रखेंगे तो 4 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 मीन्स 4 माइनस 3 मीन्स 1। तो हम देख रहे हैं RHL कितना आ गया? 1। implies that LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 1। तीनों चीजें बराबर आई तो हम लिख देंगे hence function is continuous। तो ये सेम मेथड है, आप क्वेश्चंस लगाइए, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब हम आज का नया टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि इस चैप्टर का और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। टॉपिक है रेंज और डोमेन। कि अगर कोई फंक्शन दिया है तो उसकी रेंज और डोमेन हम कैसे निकालते हैं। आइए एक क्वेश्चन से समझते हैं। Find the range and domain of function f(x) is equals to x स्क्वायर प्लस 5। ये फंक्शन दिया हुआ है हमें, और इस फंक्शन के लिए हमें रेंज और डोमेन लिखनी है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, जो फंक्शन है वो हम यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ढेर सारे नंबर। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इस तरह से आगे कंटिन्यू होंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से ये आगे कंटिन्यू होंगे। इधर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा, इधर क्या होगा? x होगा। मीन्स क्या है कि हम यहाँ से x की वैल्यू पिक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 में रखेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ क्या आ रहा है। जैसे कि अगर हमने मान लीजिए x बराबर 0 लिया, x बराबर 0 रखने पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर 5 मिलेगा। इसी तरह अगर हम 1 लेते हैं, यहाँ 1 रखिए तो कितना मिल जाएगा? 6। मीन्स x पर अगर हमने 1 लिया तो हमें कितना मिलेगा? 6। -1 लेंगे तो हमें कितना मिलेगा? सेम 6 मिलेगा। इसी तरह अगर हम 2 लेते हैं तो 2 2 ज़ा 4, और 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9। इसी तरह अगर हम -2 लेते हैं तो फिर हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा? 9। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ हर एक वैल्यू के लिए हमें यहाँ कोई ना कोई एक इमेज मिल रही है। तो हमारा इसका जो डोमेन है, इधर डोमेन होता है और इधर क्या होता है? कोडोमेन होता है। जो वैल्यू हमें मिल रही होती है वो रेंज होती है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से। और हम क्या कह सकते हैं? रियल नंबर क्या है? इसका डोमेन है। अच्छा अब देखिए
अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ना चाहें तो 3 3 जा कितना होगा 9, 9 में 5 ऐड करिए तो कितना हो जाता है 14। यहाँ कहीं में मान लीजिए कि 14 होगा, ठीक है। तो 3 रखने पे कितना आया 14, -3 रखने पे कितना आ रहा है 14। तो हमें एक चीज ये समझ में आ रही है कि इसमें कोई सी भी हम वैल्यू रखें तो वो क्या होगा 5 के आगे ही इधर प्लस साइज प्लस जो है साइड में मिलेगी। कभी भी कोई भी वैल्यू 5 से नीचे मीन्स 4 3 2 1 0 -1 -2 इस साइड नहीं मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि इसकी रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, ये क्लोज्ड इंटरवल 5 से इनफाइनाइट तक हो जाएगी, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल लगाने का मतलब है इस साइड मींस 5 इंक्लूड हो रहा है। आप देख रहे हैं 0 रखने पे हमें वैल्यू 5 मिल रही मींस 5 इंक्लूड। इनफाइनाइट में हाफ ओपन लगाने का मतलब है कि इनफाइनाइट मींस आगे तक ये सारी वैल्यूज होंगी। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ये चैप्टर यहीं पर इसी टॉपिक के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।